किचन और हमारा घर हम हाउसवाइफ्स की जान होता है। और जब हमारी जान की बात आती है तो हम अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी जान की केयर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन हैक्स की जिनको हमें ध्यान में रखना है अपनी जान की केयर करते हुए, जो बना देंगे हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा आसान। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा फर्स्ट हैक ये है, हम में से किसी के पास भी अगर इस तरीके का बास्केट है और उसके अंदर पार्टीशन नहीं है स्पून वगैरह रखने के लिए, तो आपको करना क्या है, जो गिलास या कप आपने वॉश किए हैं उसमें से एक ले लीजिए और उसके अंदर ही आपको सारे स्पून या नाइफ जितने भी हैं वो आपको रखने हैं और वो आप साइड पे लगा दीजिए। एज अ पार्टीशन जो है ये आपका काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा हैक हमारा क्या है, जब भी आप बर्तन क्लीन करते हैं जितना भी आपका कूड़ा उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है ना, वो सारा का सारा आपको उठा लेना है वहाँ से और उसको डस्टबिन में थ्रो करना है। थर्ड हैक हमारा ये है कि जब भी आप रात को बर्तन क्लीन करें या दोपहर को क्लीन करें, उठा के अपना जो बास्केट है वो अपना बाहर बालकनी में रख दीजिए ताकि बर्तन जो है वो आसानी से सूख जाएं। हैक नंबर 4 हमारा ये है कि रात को सोने से पहले अगर आप अपना जो गैस है उसको साफ़ करके क्लीन करके सोएंगे तो वहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो रात को आ जाते हैं लाइक कॉकरोच, वो सब नहीं आएंगे। और जब सुबह आप उठेंगे तो आपको देखने में भी आपका किचन जो है वो एक सुंदर लगेगा, मैसी मैसी नहीं नज़र आएगा। अगर आपका किचन पूरा दिन मैसी रहता है ना तो आपको मतलब मेरा तो ऐसे ही होता है कि सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, हाय इतना सारा काम। लेकिन अगर आप साथ साथ अपने काम को करते रहेंगे, अपनी हैबिट बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको खुद को ही आपके काम में जो है वो आसानी होगी। उसके बाद आपको अपना काउंटर टॉप जो है वो भी पूरा अच्छे से ही साफ़ करके सोना है। उसके ऊपर एक भी चीज़ आप ऐसे मत छोड़िए कि जो आपके काउंटर टॉप पे बाहर नज़र आए। जितना भी आपका सामान है, आप सारा सामान हैंड टू हैंड जहाँ से उठाया है वहाँ पे उसको आप अंदर रख दीजिए। इस तरीके से आप हर चीज़ को साफ़ करके रखेंगे। उसमें देखिए लगने में तो 10 मिनट भी नहीं लगते काम करने को, लेकिन जब ये काम हमारा बढ़ जाता है तो इसी काम को हमें करने में घंटों लग जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आप डेली अपना नाइट रूटीन बनाएंगे तो आपको नेक्स्ट डे जो है वो आपको अपना किचन क्लीन मिलेगा और आपका काम जो है वो भी नहीं बढ़ेगा। फिर अपना जो सिंक रहता है उसको भी हमेशा क्लीन करके अच्छे से तभी सोना है। और जितने भी हमारे स्क्रबर रहते हैं उनको अच्छे पानी में साफ़ निकाल के उनको अच्छे से निचोड़ के स्क्वैश करके ही आपको रखना है, नहीं तो उनमें पानी रह गया तो वहाँ पे गंदगी जमा हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमने गैस के वॉश किए हैं बर्नर्स, इनको हम वापस लगा देंगे। इन सभी को सेट करने के बाद आपको रात का एक जो बहुत ज़रूरी काम है वो आपको क्या करना है, क्योंकि सफाई तो देखिए हमारी हो गई। अब बात आती है कॉकरोच से छुटकारा पाने की। तो हमें क्या करना है कि एक गिलास ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल के ऊपर से उसमें उबला हुआ पानी डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, एक एक्सपायर्ड टैबलेट ले लीजिए, कोई भी आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आप एक नॉर्मल टैबलेट भी ले सकते हैं। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर चाय की पत्ती है तो इसको आप छान लीजिए। छानने के बाद बस आपको सोने से पहले क्या करना है, आप स्ट्रेनर में इसको डाल दीजिए। इससे जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं आएंगे। आपको अपने नेक्स्ट डे जो किचन होती है बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, देखना कोई भी उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी काम करने में। उसके बाद हमारा अगला हैक है कि जब भी आप कोई सामान निकालते हैं, अपना ग्रोसरी का आइटम निकालते हैं, उसको अपना काउंटर टॉप पे मत रखिए। हैंड टू हैंड आपने जहाँ से वो सामान उठाया है आप उस सामान को वापस से वहीं पे रख दीजिए। अगर आप सामान को इस तरीके से वापस रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है उसके लिए निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही छोटे छोटे काम होते हैं जो हम लेज़ीनेस में मतलब अब निकाल के और सामने ही रख देते हैं और उसकी वजह से हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है अपने किचन को क्लीन करने के लिए। हैंड टू हैंड काम करेंगे तो इससे आपका क्या रहेगा, आपको खुद को ही ईजी रहेगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए आप जैसे सब्जी वगैरह चॉप करते हैं उसके बाद आपके जितना भी छिलके वगैरह हो जाते हैं, पील्स वगैरह हो जाते हैं, इनको आपको किचन पे आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। आपको ट्रे ले लेना है, कोई प्लेट या फिर इस तरीके का कोई रैपर ले लीजिए, उसके ऊपर ही इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आपको उसको डस्टबिन में डालने में आसानी होगी और हैंड टू हैंड ही आप उसको डस्टबिन में डालिए, उसके लिए डिले बिल्कुल भी मत कीजिए। साथ के साथ आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं क्या करती हूँ कि जितने भी मेरे छोटे मोटे बर्तन होते हैं मैं उनको साथ साथ ही करती रहती हूँ। ये मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि 2 दिन के लिए मेरी मेड नहीं आएगी, वो छुट्टी पे है। तो जितने भी नाइफ हैं या छोटे मोटे बर्तन जो भी यूज़ हुए हैं वो मैं साथ के साथ कर दूँगी, ताकि बाद में जो मेरा किचन है वो पूरा बर्तनों से फुल ना हो जाए।
क्योंकि आधा हम लोग हाउसवाइफ्स का जो सर दर्द है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, बर्तनों को देख के कि इतने सारे बर्तन हो गए हैं, फिर से वॉश करने पड़ेंगे। तो साथ के साथ अगर आप अपने जितने भी बर्तन यूज़ करते हैं, चाहे आप चाय बनाएं चाहे कुछ भी बनाएं, आप उनको साथ के साथ ही वॉश करते रहिए। ये हैबिट अगर आप बना लेंगे अपनी, तो आपको देखना अपने किचन का काम हो चाहे आपके घर का काम हो, आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा और आपको जो अपना किचन है वो भी बिल्कुल डीक्लटर लगेगा। अब बात आती है हमारे, जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, साथ साथ आप जब खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते बनाते भी जो जो चीज़ें आप जहाँ से उठा रहे हैं वो वहीं पे रखिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर इस तरीके की हैबिट्स आप अपनी लाइफ में बना लेंगे ना, कि जो काम आपने जिस टाइम पे किया है उसको तभी करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, तो यकीन नहीं मानेंगे आपकी लाइफ खुद ब खुद जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। और आपको खुद की लाइफ में भी अनटाइडी आपको जो है वो फील होगा कि हमारा काम जो है वो कितना आसान हो गया है। ये सभी हैक्स हर एक हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखें तो हम हर एक इंसान को अपनी लाइफ में इस तरीके से ही करना चाहिए, कोई भी काम आपको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारे जितने भी बर्तन रहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं रात को भी जो बास्केट है वो उठा के बाहर रख देती हूँ और दिन में भी मैं वही रूटीन फॉलो करती हूँ, उठा के बाहर रख देती हूँ ताकि वो धूप में अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हम लोग जब खाना बनाते हैं या बर्तन क्लीन करते हैं तो हमारी जो टाइल्स होती हैं वो भी गंदी हो जाती है, थोड़े बहुत छींटे लगने के कारण से। तो आप उनको भी साथ के साथ देखिए, सिर्फ मुझे 2 सेकंड लगे क्लीन करने में स्क्रब लेके। अगर आप साथ के साथ इस तरीके से क्लीन कर देंगे तो आपको घंटों टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब बोलते हैं ना कि दिवाली की सफाई करनी है या कोई फेस्टिवल आ रहा है उसकी सफाई करनी है, तो उस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्लीनिंग करने के लिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग जो है इस तरीके से रोज करते रहेंगे। देखिए हमारी टाइल्स जो है वो भी 2 मिनट के अंदर कितना अच्छे से साफ़ हो गई हैं। और जितना भी आपने यहाँ पे आइटम्स यूज़ किया है उन सभी को अच्छे से ड्राई करके ही रखना है। अगर उनमें थोड़ा सा भी पानी रहा उसकी वजह से वहाँ पे काई जम जाती है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे मच्छर आने लग जाते हैं। तो आपको इस तरीके से देखिए सफाई रखनी है। और इस तरीके की अगर आप क्लीनिंग देखते हैं ना तो किचन में आपको 5 से 10 मिनट ही लगते हैं अगर आप इस तरीके से सफाई करते हैं। हमारे काउंटर टॉप पे जितना भी पानी पड़ा होता है उसको इस वाइप्स की हेल्प से आप पूरा अच्छे से पैट ड्राई कर दीजिए। उसके बाद फिर हमारा सेम वही काम जो हम रात को फॉलो करते हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट बनाया है तो उसमें किचन जो है हमारा यानी कि गैस थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, उसको भी साथ के साथ ही आप क्लीन कर दीजिए। और जो आइटम आपका जहाँ पे रखने का है आप उस आइटम को वहीं पे रख दीजिए। इस तरीके से हैंड टू हैंड आप टाइल्स वगैरह भी क्लीन करते रहेंगे तो आपको खुद को ही आसानी होगी, क्योंकि हमें अपना काम खुद ही मैनेज करना है, कोई बाहर का हमारा काम मैनेज करने नहीं आएगा। तो जो सामान जहाँ से उठाया है आप उसको वहीं पे रख दीजिए। कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपने काउंटर टॉप पे ही रखना पसंद करते हैं, तो ऊपर से उनको भी आप डेली क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर भी ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होगी। जिस तरीके से हमारा ओवन रहता है उसका जितना भी आपको बाहर वाला पार्ट नज़र आता है उसको आप एटलीस्ट साफ़ कर दीजिए अच्छे से, ताकि वो गंदा ना हो। और देखिए कुछ इस तरीके की बास्केट होती हैं, मैं उनको छोटा मोटा सामान जैसे सौंफ मिश्री हो गया, इसमें कुछ हरड़ हो गई, कुछ आपका ये डाइजेशन वाली गोलियाँ हो गई, ये सभी बॉक्सेस जो है छोटे छोटे मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखती हूँ। इसके आप इजीली उठा के क्लीन कर सकते हैं, आपको क्लीन करने में आसानी होगी। अलग अलग छोटा छोटा बॉक्सेस जो आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं अपने किचन में वो यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और जो भी हैक्स मैं आपको बता रही हूँ आज किचन और होम के लिए, आप उन हैक्स को एक बार अपना के देखिए और मैं गारंटी आपको देती हूँ आपको खुद को अपनी लाइफ में चेंज आएगा। आपको अपना किचन या घर कोई भी काम हो आपको आसान लगने लगेगा। उसके बाद जब हम लोग हैंड वॉश करके अपना किचन टॉवल से हैंड क्लीन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, उसमें स्मेल हो जाती है, तो आप उसको धूप में ज़रूर डालिए, वहाँ पे डाल के मत रखिए। अब बात आती है हमारे घर को साफ़ करने की। देखिए ये इस तरीके का मैंने गद्दा लिया हुआ है, ये आसानी से देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। बच्चे जब भी सोफ़े पे बैठना पसंद नहीं करते तो वो इसको लेके नीचे आराम से बैठ जाते हैं और ये बहुत ही हैंडी है। आप इसको कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं तब भी आप इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। देखिए अगर अपने घर की आपको क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ। अगर आप फास्ट और अच्छे से क्लीन करेंगे तो 2 से 5 मिनट में जो आपकी क्लीनिंग है वो हो जाएगी। मेन जो हमारा एरिया रहता है जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, बेड के जो आपके कॉर्नर्स रहते हैं वो हो गए, अगर आप इनको क्लीन कर दें तो यहाँ पे भी ज़्यादा गंदगी जमा होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हर गृहिणी को अपने 5 मिनट जो है क्लीनिंग के लिए ज़रूर देने चाहिए, ताकि ज़्यादा गंदगी जमा ना हो सके आपके घर के अंदर।
और आपको स्पेशल टाइम ना निकालना पड़े। अब देखिए जो भी आपका ड्रेसिंग टेबल पे जो जो सामान है, जहाँ से जो उठाया है वो वहीं पे उठा के मैं एज इट इज़ उसको अपनी जगह पे रख रही हूँ। पर्टिकुलर हर चीज़ की जगह होगी तो उसमें देखिए आपको ही आसानी होगी आपके ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद जो मिरर होता है, मिरर कई बार उस पर धुंधलापन आ जाता है। आपको क्या करना है, एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए या फिर न्यूज़पेपर का। अगर आप उससे क्लीन करेंगे तो आपका जो शीशा है वो बहुत अच्छे तरीके से चमक जाएगा। अगर आपको भी अपनी लाइफ को इतना आसान बनाना है और ऑर्गेनाइजिंग तरीके से आपको अपनी लाइफ को चलाना है तो आप इन हैक्स को अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। बात आती है जब भी हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो मैट रहते हैं इनको बहुत अच्छे से झाड़ के ही आप उठाइए, वहाँ से एज इट इज़ मत उठाइए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाता है। और मेरी मेड नहीं आ रही है 2 दिन से, इसीलिए मुझे खुद क्लीनिंग करनी पड़ रही है। हैक्स आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।